मनुष्यों को जानने का तरीका रोगी के पक्ष से। एक रोगी की स्थिति जानने के लिए हमें इस बात को दो पक्षों से देखना होगा, रोगी के पक्ष से और अपने पक्ष से। एक रोगी के पक्ष से हम कैसे उसकी बीमारी निर्धारित कर सकते हैं। यदि हम एक व्यक्ति की बीमारी को जानना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में सब विशिष्ट और असामान्य बात पता करनी होगी। असामान्य बात ही सबसे प्रत्यक्ष बात है, चाहे वह उसे छिपाने की कितनी ही कोशिश करे, वह उसे नजर से बाहर नहीं रख सकता। एक घमंडी व्यक्ति अपने घमंड में पाया जाएगा। अगर वह विनय से भी काम कर रहा है, उसका विनय अभी भी उसका घमंड उजागर करता है, वह उसे छिपा कर नहीं रख सकता। एक उदास व्यक्ति अपनी संजीदगी मुस्कुराते समय भी सूचित करता है। जिस प्रकार का मनुष्य एक व्यक्ति है, उस मुखाकृति को जो वह दर्शाता है और उस छवि को जो वो औरों को देता है तय करता है। यह एक तथ्य है। बाइबल कई तरीके से मनुष्य की आत्मिक स्थिति का वर्णन करती है। कुछ में क्रोध का भाव है, औरों में हट का भाव है या पश्चाताप का भाव है। वास्तविकता में हम मनुष्य की आत्मिक स्थिति का विवरण देने में सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य का छिचोरा या एक पद दलित भाव इत्यादि। इन सब आत्मिक स्थितियों का स्रोत क्या है? उदाहरणतया जब हम कहते हैं कि आत्मा जिद्दी है, यह जिद्दीपन कहाँ से आता है? जब हम कहते हैं कि आत्मा घमंडी है, घमंड कहाँ से आता है? जब हम कहते हैं कि आत्मा जंगली है, ये जंगलीपन कहाँ से आता है? एक सामान्य आत्मा का अपना कोई लक्षण नहीं होता। उसका इसके अतिरिक्त कि वह परमेश्वर के आत्मा को अभिव्यक्त करती है, कोई और लक्षण नहीं होता। हम एक जिद्दी आत्मा, एक अभिमानी आत्मा, एक घमंडी आत्मा, एक अक्षमाशील आत्मा, एक ईर्ष्यालु आत्मा इत्यादि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाहरी मनुष्य की स्थिति भीतरी मनुष्य की स्थिति है। जब हम कहते हैं कि एक आत्मा जिद्दी है, हमारा मतलब यह है कि उस व्यक्ति के भीतरी मनुष्य ने जिद्दी बाहरी मनुष्य के लक्षण ले लिए। जब हम कहते हैं कि आत्मा घमंडी है, तो हमारा मतलब यह है कि उस व्यक्ति का भीतरी मनुष्य घमंडी बाहरी मनुष्य द्वारा आवृत हो गया है। जब हम कहते हैं कि आत्मा ईर्ष्यालु है, तो हमारा मतलब यह है कि उस व्यक्ति का भीतरी मनुष्य बाहरी मनुष्य की ईर्ष्या से ढक गया है। यह तब होता है जब बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य अलग नहीं हुए। आत्मा का अपना कोई लक्षण नहीं होता। बाहरी मनुष्य के लक्षण आत्मा के लक्षण बन गए हैं। जब बाहरी मनुष्य टूटा नहीं है, तो आत्मा बाहरी मनुष्य के लक्षण ले लेती है। आत्मा परमेश्वर की है और उसका अपना कोई लक्षण नहीं होता। पर जब हमारा बाहरी मनुष्य प्रकृति में विकृत होता है, तो आत्मा प्रभावित होती है। आत्मा घमंडी या जिद्दी हो सकती है, क्योंकि बाहरी मनुष्य की स्थिति आत्मा से मिश्रित हो जाती है जब बाहरी मनुष्य टूटा नहीं होता है। जब आत्मा मुक्त होती है, तो बाहरी मनुष्य की स्थिति आत्मा से चिपक जाती है और आत्मा के साथ साथ मुक्त होती है। एक घमंडी मनुष्य अपनी आत्मा पर अपने घमंड की चिप्पी लगाए रहता है और अपनी आत्मा के साथ साथ उसे मुक्त करता है। एक जिद्दी मनुष्य अपनी जिद को अपनी आत्मा पर चिपकाए रहता है और अपनी आत्मा के साथ साथ उसे मुक्त करता है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी ईर्ष्या को अपनी आत्मा पर चिपकाए रखता है और अपनी आत्मा के साथ साथ उसे मुक्त करता है। इसलिए हमारे अनुभव के अनुसार हमारे पास घमंडी आत्माएं, जिद्दी आत्माएं और ईर्ष्यालु आत्माएं होती है। सच कहे तो यह स्वयं आत्मा के लक्षण नहीं है, वरन बाहरी मनुष्य के लक्षण है। इसलिए एक शुद्ध आत्मा के होने के लिए एक मनुष्य को अपनी आत्मा से नहीं निपटना होता, उसको केवल अपने बाहरी मनुष्य से निपटना होता है। परेशानी आत्मा के साथ नहीं, वरन बाहरी मनुष्य के साथ है। जो लक्षण एक मनुष्य दर्शाता है जब उसकी आत्मा मुक्त होती है, तो उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं जिसमें वह टूटा नहीं है। जिस प्रकार की आत्मा को हम एक व्यक्ति में छूते हैं, उसके बाहरी मनुष्य के लक्षण को निश्चित करती है। वह हमें उन क्षेत्रों के बारे में बताती है जिसमें वह अभी टूटा नहीं है। यह चीजें उसने अपनी आत्मा को आत्मा पर चिप्पी लगाकर एक खूंटी गाड़कर हस्तांतरित कर दी है। फलस्वरूप उसकी आत्मा उसके बाहरी मनुष्य की कई स्थितियों में बंधी और ढकी हुई है। यदि हम जानते हैं कि औरों की आत्मा को कैसे छूना है, तो हम एक भाई की जरूरत को जानेंगे, क्योंकि मनुष्य को जानने का रहस्य उसकी आत्मा को छूना है। हमें उसी चीज को छूना होगा जो उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी हुई है। मेरा यह मतलब नहीं है कि स्वयं आत्मा के पास कुछ भी ऐसा है जिसे हमें छूना है। मेरा मतलब है कि आत्मा हमेशा अपने साथ कुछ उठाए फिरती है।
एक मनुष्य की आत्मा की स्थिति को जानने का अर्थ है उसके बाहरी मनुष्य की स्थिति को जानना। हमें बार बार बोलना होगा, एक व्यक्ति को जानने में यह एक बुनियादी सिद्धांत है। एक मनुष्य की आत्मा की स्थिति उसके बाहरी मनुष्य की स्थिति है। जो कुछ भी आत्मा प्रकट करती है वह उसके बाहरी मनुष्य की स्थिति का प्रतिबिंब है। आत्मा का लक्षण बाहरी मनुष्य के लक्षण है। एक भाई किसी एक बात में बहुत मजबूत और सुस्पष्ट हो सकता है जो हमारी नजर में आती है जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं। यह वह पहली चीज है जो हम छूते हैं और महसूस करते हैं और हम तुरंत ही जान जाते हैं कि यह उसके ना टूटे हुए बाहरी मनुष्य से है। एक बार जब हम उसकी आत्मा को छूते हैं हम उसकी स्थिति जानते हैं और हम उन चीजों को भी जानते हैं जिन्हें वह दिखाने की कोशिश कर रहा है और उनको भी जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा है। हम एक व्यक्ति को उसकी आत्मा को जानने से जानते हैं। मनुष्यों को जानने का तरीका अपने स्वयं के पक्ष से। मनुष्य की आत्मा की स्थिति जानने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। पवित्र आत्मा से जो हम सारा अनुशासन पाते हैं परमेश्वर से एक सबक है। जब कभी भी पवित्र आत्मा हमें अनुशासित करता है तो हम और टूट जाते हैं। जैसे जैसे हम और अधिक अनुशासन पाते हैं हम और अधिक टूटना अनुभव करते हैं। जिस किसी बात पर हम आत्मा का अनुशासन प्राप्त करते हैं हम उसी बात में टूटते हैं। यह अनुशासन और टूटना एक बार सबके लिए नहीं है। हमारे जीवनों के बहुत से क्षेत्रों में पुनरावृत्त अनुशासन और तोड़े जाने की आवश्यकता होती है इससे पहले कि हम प्रभु के लिए उपयोगी बन सके। जब हमें पता चलता है कि हम एक भाई को अपनी आत्मा से छू सकते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर एक भाई को अपनी आत्मा से छू सकते हैं। ना ही इसका यह मतलब है कि हम एक भाई के हर एक आत्मिक पहलू को अपनी आत्मा से छू सकते हैं। इसका केवल यह मतलब है कि चूंकि हम पवित्र आत्मा द्वारा अनुशासित किए गए हैं और किसी एक पहलू में तोड़े गए हैं हम एक भाई के उसी पहलू में छू पाते हैं। यदि हम प्रभु द्वारा किसी एक बात में तोड़े नहीं गए हैं और हमारी आत्मा उस बात में असंवेदनशील या लाभहीन है तो हम भाई की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो अनुशासन हम पवित्र आत्मा से पाते हैं वह हमारे आत्मिक बोध के अनुपात में होता है। जितना अधिक हम तोड़े जाएंगे उतनी ही हमारी आत्मा मुक्त होगी। जिस भी बात में हम तोड़े जाने का अनुभव करेंगे उस बात में हमारी आत्मा मुक्त होगी। यह एक आत्मिक तथ्य है। इसे कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता। यदि हमारे पास यह है तो है, यदि हमारे पास नहीं है तो नहीं है। यही कारण है जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा का अनुशासन और तोड़ा जाना स्वीकार करना चाहिए। जिनके पास काफी अनुभव है वे काफी सेवा प्रदान कर पाएंगे। केवल वे जो काफी टूटने की प्रक्रिया से गुजरे काफी भावना अर्जित कर पाएंगे। केवल उनके पास जिन्होंने काफी नुकसान झेला है औरों को देने के लिए काफी कुछ होगा। यदि किसी एक बात में हम अपने को बचा लेने की कोशिश करते हैं तो उस बात में हम अपनी आत्मिक उपयोगिता खो देंगे। यदि किसी एक बात में हम अपने आप को बचाने या बहाना बनाने की कोशिश करते हैं उस बात में हम अपना आत्मिक बोध और आपूर्ति खो देंगे। यह एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। केवल वे जिन्होंने अपने सबक सीखे हैं सेवा में हिस्सा ले सकते हैं। एक मनुष्य 10 सालों के सबक 1 साल में सीख सकता है या वह 1 साल के सबकों को 20 या 30 सालों तक घसीट सकता है। यदि एक मनुष्य अपने सीखने में विलंब करता है वह अपनी सेवा में विलंब करता है। यदि परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा के लिए एक हृदय दिया है तो हमें अपने रास्ते के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हमारी सेवा का मार्ग तोड़े जाने का मार्ग है। यह एक पवित्र आत्मा के अनुशासन द्वारा अर्जित मार्ग है। यह उनके लिए जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा के अनुशासन का अनुभव नहीं किया और जो सेवा में सम्मिलित होने के लिए तोड़े नहीं गए असंभव है। आत्मा द्वारा अनुशासन की मात्रा और हमारे तोड़े जाने की मात्रा सेवा की मात्रा को निर्धारित करती है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यदि एक व्यक्ति के पास अनुभव है तो है, यदि उसके पास नहीं है तो नहीं है। मानवीय स्नेह और बुद्धि का यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारे ऊपर परमेश्वर का कार्य का स्तर हमारी सेवा की क्षमता को निर्धारित करता है। जितना अधिक हम निपटाए जाएंगे उतना अधिक लोगों को जानेंगे। जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के अनुशासन का अनुभव करेंगे उतना अधिक हम औरों को अपनी आत्मा से छू पाएंगे। मुझे कई भाइयों और बहनों को बहुत सी आत्मिक बातों में परख में कम होते देख बहुत कष्ट होता है।
कुछ प्रभु के हैं मगर उन्हें यह पता नहीं है, दूसरे स्वाभाविक मनुष्य के हैं मगर वे भी इससे अनभिज्ञ है। वे नहीं जानते कि कब एक व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति का उपयोग कर रहा है या अपने ही भाव से काम कर रहा है। उनके पास परख नहीं है क्योंकि वे अपने सीखने में बहुत कमजोर हैं। परमेश्वर ने सदा के लिए हमें अपना आत्मा दिया है, परंतु अपनी आत्मा में सबक सीखना जीवन भर का प्रयत्न है। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हम देखते हैं। एक बार जब प्रभु हमें किसी एक बात में एक कड़ा झटका देता है तो हम तुरंत ही सचेत हो जाएंगे। जब वही बीज और भाइयों में अंकुरित होगा, उसे एक बड़े वृक्ष में विकसित नहीं होना होगा, बस एक नन्हा सा अंकुर ही हमें उसके पता चलने के लिए बहुत है। हमारे ऊपर प्रभु के काम की हद वह है जिस हद तक हम ऐसी परख अर्जित करते हैं। आत्मिक बोध हम एक के बाद एक समय समय पर अर्जित करते हैं। एक मनुष्य उतनी बार ही भावनाएं रख सकता है जितनी बार वह निपटाया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने मन में अभिमान की निंदा करता है। वह अभिमान के विषय में उपदेश भी दे सकता है, परंतु अपनी आत्मा में वह अभिमान की दुष्टता को महसूस नहीं करता। जब दूसरे घमंडी होते हैं तो वह घृणा अनुभव नहीं करता। इसके विपरीत वह उनके लिए सहानुभूति से भरा प्रतीत होता है। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर कार्य करेगा, वह देखेगा कि अभिमान क्या है। वह परमेश्वर का निपटारा अनुभव करेगा और अभिमान की बात उसमें से जल के दूर हो जाएगी। जब वह अपना मुंह अभिमान की निंदा करने के लिए फिर खोलेगा तो शिक्षा वैसी ही हो सकती है, पर एक बुनियादी अंतर जाहिर होगा। जैसे ही किसी भाई से एक अभिमान का भाव निकलेगा, वह महसूस करेगा कि कुछ गलत है। वास्तव में वह दुख महसूस करेगा। जो उसने परमेश्वर से सीखा और देखा है, उसे एक दुख का भाव देगा। कोई भी शब्द इस भावना का वर्णन दुख शब्द से बेहतर नहीं करता। उस बिंदु से शुरू होकर वह इस भाई की सेवा कर पाएगा क्योंकि वह उसकी बीमारी जानता है। वह इसी बीमारी में से गुजरा है और उससे उपचार पाया है। हालांकि वह यह नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह चंगा हो गया है। वह यह कह सकता है कि वह थोड़ा चंगा जरूर हुआ है। इस तरह से हम अपनी आत्मिक विद्या अर्जित करते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भेंट सदैव के लिए है, परंतु आत्मिक बोधों को अर्जित करना एक अविरल प्रक्रिया है। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक भावनाएं हम अर्जित करते हैं। जितना कम हम सीखते हैं उतनी कम भावनाएं हम में होती है। अपने आप को बचाने या अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करने की क्या उपयोगिता है? जो अपने जीवन को बचाएंगे उसे खो देंगे। यदि हम स्वयं को किसी एक बात में कष्ट से बचाने की कोशिश करते हैं, हम उसे पाने का अवसर खो देंगे जो प्रभु चाहता है हम उसी बात में हासिल करें। हमें प्रभु से हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ने के लिए कहना होगा। वह हम पर समय समय पर काम करे। सबसे दुखद बात प्रभु को हम पर एक बार दो बार बिना किसी परिणाम के काम करते देखना है। समय समय पर हम प्रभु के हाथ के काम से अनभिज्ञ हैं। हम इस पर ध्यान नहीं देते कि वह क्या कर रहा है। हम उसके काम का विरोध भी करते हैं। एक मनुष्य आत्मिक समझ और परख में हीन होता है क्योंकि वह आत्मिक विद्या में हीन है। हम प्रभु के समक्ष यह एहसास करें कि जितने अधिक निपटारे हमें मिलते हैं उतना अधिक लोगों और बहुत सी चीजों संबंधित ज्ञान हम अर्जित करेंगे और उतना अधिक हमारे पास औरों को देने के लिए होगा। अपनी सेवा का क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमें अपने निपटारों का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। सेवा का एक विस्तृत क्षेत्र हो पाना बिना निपटारे के विस्तृत क्षेत्र के असंभव है।